आपके घर पर प्रतिदिन आने वाले पक्षियों के बारे में बताता हूं और वो पक्षियां आपको क्या शुभ समाचार दे सकते हैं, क्या शुभ शगुन दे सकते हैं, उनकी चर्चा मैं करने के लिए जा रहा हूं। आप अक्सर आपके घर पर आंगन में आपके सामने रास्ते पकड़ के जाते हुए कुछ न कुछ पक्षी आपको दिखाई देते हैं। यहाँ मैं 3 पक्षियों की ऐसी चर्चा करूंगा जो आपको शुभ शगुन, शुभ संकेत देते हैं। ठीक है। और इन पक्षियों को अगर आप अपने हाथ से कुछ खिला देते हैं तो समझिए आपका बंद भाग्य भी खुल जाएगा और आप अपने जीवन के में जो कुछ आपने कल्पना किया है अवश्य पूरा होगा। इन पक्षियों के बारे में आप जानिए। सबसे पहला, आपके घर पर किसी तरह से या रास्ते में आने वाले सबसे ज़्यादा जो पक्षी होते हैं वो होते कौवा, कागा। तो ये कौवा पक्षी जो होता है बहुत ही शुभ माना जाता है, इसे कभी अशुभ नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है। हाँ, यहाँ ध्यान देने की बात है, नित्य प्रतिदिन अगर कौवे आपके घर पर आ रहे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ा प्रभाव है। कौवे को पितृ से देखा जाता है, पितृओं से, आपके जो पितृदोष होता है उससे देखा जाता है। अगर नित्य प्रतिदिन आपके घर में कौवे आकर आपके दाहिने मतलब घर के दक्षिण दिशा में बैठते हैं तो समझिए कि पितृदोष का कुछ थोड़ा सा लक्षण आपके यहाँ है। अब उन कौवों को अगर आप गुड़ खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, आपके पास जो व्यवस्था है, नित्य प्रतिदिन अगर आप कौवे को आहार देते हैं तो इस 100% आपका पितृदोष जो है वो ठीक होगा। ठीक है। अगर वही कौवा अगर आपके घर के पूरब में उत्तर साइड में आकर बैठते हैं तो इसका एक शुभ परिणाम आपको कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगेगा। ठीक है। और कौवे को आगमन का स्रोत बताया जाता है। कौवे अगर 2 गो, 4 गो, 5 गो रोज आपके घर में आते हैं तो समझना है कि धन आगमन आपके यहाँ कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरा पक्षी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उस पक्षी को कहते हैं गौरैया। गौरैया पक्षी वो थोड़ी सी पक्षी होती है, गौरैया होती है जो वो गोरे गोरे पक्षी होती है, चिड़िया होती है बहुत अच्छा। गौरैया पक्षी आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए गौरैया पक्षी कैसी होती है। गौरैया का घर में आना भी बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है। गौरैया भी अगर आपके बीच आंगन तक आती है तो समझिए महालक्ष्मी का भंडार आपके यहाँ मिलने वाला है। कोई ना कोई सिस्टम, कोई ना कोई रास्ता बनेगा। गौरैया आए तो गौरैया का सफ़ेद चावल अति प्रिय होता है, तो सफ़ेद चावल या धान उन्हें खिलाइए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तीसरा जो पक्षी होता है बहुत कम आपको दिखाई देता और आंगन में भी आते हैं, उस पक्षी का नाम है कबूतर का पक्षी। कबूतर को घर में रखना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन संजोग से कबूतर अगर आपके घर पर आते हैं और आपके घर के पश्चिम दिशा में कबूतर बैठते हैं तो आप समझिए कि आप तुरंत करोड़पति बनने वाले हैं। ठीक है ना। और कबूतर को अगर आप अपने हाथों से सरसों खिलाते हैं तो 100% आपके शत्रु भी आपका बाल बाका नहीं कर सकते हैं। कबूतर को आना पश्चिम दिशा में बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन वहीं कबूतर दक्षिण दिशा में आकर बैठ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर कबूतर आए तो उन्हें सफ़ेद चावल भी आप खिला सकते हैं, अपने हाथों से थोड़ा सा दे दीजिए, या सरसों भी उन्हें देंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये 3 पक्षियों के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है। इसको करके देखिएगा। अगर किसी भी तरह की और जानकारी अगर आपको चाहिए हमारे से और व्यक्तिगत परामर्श अगर आप चाहते हैं हमसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर दिया गया वहाँ जाकर आप मुझसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। हाँ, यहाँ ध्यान देने की बात है, आपको किसी भी विशेष जानकारी और परामर्श के लिए आपको हमारा चार्ज पे करना पड़ेगा। नारायण।